नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लग्न क्या है? सभी फलों का रिसीवर है। दीपा जी, सभी फल लग्न को ही मिलेंगे। लग्न मतलब हमें मिलेंगे। हम मजबूत हैं तो फलों का एंजॉय कर सकेंगे, अच्छे फल को एंजॉय कर सकेंगे और बुरे फलों से लड़ सकेंगे। यानी लग्न का बलवान होना बहुत जरूरी है। तो कुछ सूत्र लिखाएंगे, फिर बाद में एक आज का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र और उसका उदाहरण भी देंगे। तो पहले तो कुछ सूत्र ले लीजिए। लिखिए नंबर 1, लग्नेश अपनी राशि में हो या उच्च का हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। लग्नेश अपनी राशि में होगा तो कहाँ होगा? लगन में ही होगा। लग्नेश लग्न में हो यानी स्वराशि का हो या उच्च का हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, क्रूर ग्रह का प्रभाव कहीं से ना हो, तो व्यक्ति पूरे जीवन भर अच्छे दैहिक सुख का आनंद उठाता है। शरीर का उसे अच्छा सुख मिलता है। लग्न अपनी राशि में हो लग्नेश या उच्च का हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे शारीरिक सुख का आनंद जीवन पर्यंत पाता है। यानी लग्नेश का बलवान हो जाना और उसके ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव होना जीवन भर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति कराता है। अब अगर वही लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो अच्छा योग हो गया, लग्नेश पे शुभ ग्रह का प्रभाव। इसी का अपोजिट अगर सूत्र निकालना है तो क्या हो जाएगा संतोष जी? लग्नेश नीच या शत्रु राशि में हो। स्वराशि के बजाय कहाँ हो जाए? शत्रु राशि में। उच्च के बजाय क्या हो जाए? नीच राशि में। लिखिए दूसरा सूत्र, लग्नेश शत्रु राशि या नीच राशि में हो जाए और उसके ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति पूरे जीवन भर शारीरिक संताप और खंडित सुख पाता है। उसका सुख जो है बीच बीच में खंडित होता रहेगा। दोनों सीधी सी बात है, इसमें कोई नया नियम नहीं है। सबको पता है शुभ ग्रह की दृष्टि से क्या हो जाता है, ग्रह इंप्रूव हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं लग्न की। यह सूत्र आप किसी भी भाव के लिए अप्लाई कर सकते हैं दिनेश जी। द्वितीय भाव का स्वामी स्वराशि का हो, उच्च का हो, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में हो, तो दूसरे भाव का फल जीवन में पुष्ट हो जाएगा, सुख प्रदान करेगा। दूसरे भाव के फल को लेकर के कमी नहीं रहेगी। तीसरे भाव का स्वामी स्वराशि का हो, उच्च का हो, उस पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो तीसरे भाव का फल बहुत अच्छा हो जाएगा पीयूष जी। यानी यह सूत्र आप किसी भी भाव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे भाव का स्वामी शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति घर बनाएगा, बिक जाएगा, फिर घर के लिए जद्दोजहद करेगा, जमीन के लिए करेगा, मतलब वह सुख खंडित होता रहेगा। घर बनाए, किसी कारण से कर्जा लोन या कुछ हुआ, घर चला गया, अपना घर छोड़ना पड़ा, किराए में जाना पड़ा, ऐसी चीजें होती रहेंगी। गुड़िया दुबे जी, दसम भाव का स्वामी स्वराशि का, उच्च का हो, शुभ ग्रह का उस पर इन्फ्लुएंस हो, जीवन भर कैरियर आपका पॉजिटिव पॉइंट बना रहेगा।
और अगर दशमेश जो है नीच का हुआ, शत्रु राशि का हुआ, क्रूर ग्रह से पीड़ित हुआ, तो जीवन भर कैरियर आपको तकलीफ देता रहेगा, भटकते रहेंगे, संतुष्टि ढूंढते रहेंगे, लेकिन कैरियर संतुष्टिदायक होने वाला नहीं है। अब इसी चीज में एक और चीज बढ़ाया जा सकता है। अगर ये जो पीड़ित होने वाली बात है, यह लग्नेश 6, 8, 12 में चला गया हो और क्रूर ग्रहों के इन्फ्लुएंस में हो, तो जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आएगी। नोट करिए, जिस किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया हो, जिस किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया हो, राशि से भी गड़बड़ हो, यानी राशि भी उसे अच्छी ना मिली हो, शत्रु राशि, नीच राशि, ऐसा कुछ मिल गया हो। वैसे अगर अच्छी राशि मित्र के घर में होगा तो भी बुरा देगा, लेकिन मैं यहाँ सबसे बुरा लिखा रहा हूं, इसलिए राशि भी अच्छी ना मिली हो और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो। अब जिस किसी में लग्नेश भी हो गया, जिस किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया हो, शत्रु राशि या नीच राशि में हो और क्रूर ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, शुभ ग्रह का प्रभाव ना ही हो, तो उस भाव के फल, उस भाव के फल का संताप जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा। कुल मिलाकर के यहाँ जो नियम बन रहा है कि भाव का स्वामी अच्छी राशि में गया हो और शुभ ग्रह के इन्फ्लुएंस में हो, तो भाव हो गया पुष्ट, भाव हो गया हेल्दी, भाव हो गया स्वस्थ। और अगर भाव का स्वामी खराब राशि में गया हो और उसके ऊपर क्रूर ग्रह का इन्फ्लुएंस हो, तो कुंडली देखते ही जान जाइए कि इसी भाव से जुड़ी पीड़ा इसके जीवन की मुख्य समस्या है। लग्न से तो सब कुछ ही विचार होता है। तो पहली चीज व्यक्ति का आत्मसम्मान, मान सम्मान, जीवन की पूरी स्थिरता उसी पर स्थिर है। लग्न ही पूरे जीवन की स्थिरता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो लग्नेश के मामले में ये जजमेंट करना होगा। अब एक चीज आप ये जानिएगा, ये तो आप जानते हैं कि किसी ग्रह को क्रूर ग्रह देखा, शुभ ग्रह देखा, सिर्फ यही प्रभाव नहीं होता है संतोष जी कि आपके ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है शुभ ग्रह आपको देखे। किसी भी ग्रह के आगे और पीछे अगर शुभ ग्रह है तो भी उस ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव माना जाएगा। किसी भी ग्रह के आगे पीछे क्रूर ग्रह है तो भी माना जाएगा कि यह क्रूर ग्रह के प्रभाव में है। अक्सर मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ये ऐसा ही बोलता हूं, लग्नेश स्वराशि का हो, उच्च का हो और उसके ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव हो। उसके ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव कैसे हो सकता है? दृष्टि के द्वारा हो सकता है और शुभ कर्तरी के द्वारा। शुभ कर्तरी समझते हैं ना सब लोग? लग्नेश नीच का हो, शत्रु राशि का हो और उसके ऊपर क्रूर ग्रह का प्रभाव हो, तो प्रभाव क्रूर ग्रह का जब देखेंगे रजनीकांत जी, तो सिर्फ क्रूर ग्रह की दृष्टि ना देखिएगा, क्रूर कर्तरी योग में भी अगर ग्रह है तो उसके ऊपर क्रूर ग्रह का प्रभाव है। यानी इन सूत्रों में दृष्टि के साथ साथ कर्तरी भी देखना है, शुभ कर्तरी है कि पाप कर्तरी है, सेम फल आता है। अगला सूत्र लिखिए, यदि लग्नेश अष्टम भाव में जाता है, यदि लग्नेश अष्टम भाव में जाता है तो लंबी आयु की प्रॉमिसिंग नजर आती है, यानी यह लंबी आयु देता है।
लग्नेश का अष्टम में जाना आयु को लंबा करता है, लेकिन वह आयु निरोगी रहे ये जरूरी नहीं है। अष्टम में जाएगा तो रोग युक्त लंबी आयु देता है। अगर शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस है तो वो जो रोग युक्त लंबी आयु है उसमें कमी आ जाएगी। यानी ये है कि लग्नेश अष्टम में जाएगा तो आयु लंबी होगी। अब उसके ऊपर शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह किस प्रकार की राशि में बैठा है, इससे आप जज करिएगा कि लंबी आयु जो है उसमें ज्यादा शारीरिक परेशानियों के साथ है कि कम परेशानियों के साथ है। तो मान लीजिए लग्नेश अष्टम में गया, उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तो अष्टम में जाने से आयु बढ़ा और उसके साथ साथ क्या आ गया, रोग आ गया, रोग युक्त लंबी आयु। लेकिन अब बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी तो वो रोगों को क्या करेगी, डाउन कर देगी, खत्म कर देगी, छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं कभी। वहीं मंगल की दृष्टि पड़ गई, लग्नेश अष्टम में है मंगल की, तो आयु में अब बड़ा झिकझिक बाजी रहेगा। कुछ ना कुछ हमेशा परेशानी, कभी चोट चपेट, कभी ऑपरेशन, कभी वैसे समस्याएं बनती रह सकती हैं। ठीक है, अगला सूत्र। लग्न में शनि के होने से हमेशा याद रखिएगा, अगर ग्रह अपनी राशि का है तो वह अशुभ नहीं है, वह चाहे शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह। लगन में शनि के होने की बात की जा रही है तो ये फल शनि के अपनी राशि में होने से लागू नहीं होंगे। स्वराशि का ग्रह हमेशा अच्छा फल देता है, उस भाव की रक्षा करता है। लगन में शनि के होने से जातक को कमर, पैर, स्नायु विकार, कमर, पैर, स्नायु विकार, नसों से जुड़ा विकार, बालों से जुड़े हुए रोग, एक बीमारी होती है याद नहीं आ रहा है, जिसमें कमर में नीचे दर्द होता है, उसके कारण से साइटिका, बालों से जुड़ी समस्या, साइटिका आदि की समस्याएं आती हैं। साइटिका में दर्द वगैरह होता है ना, वही कमर से लेकर के पैर वगैरह तक अकड़ वकड़ जाता है सब। तो लग्न में शनि होता है तो ये फल मिलता है, लग्न पे शनि की दृष्टि से भी ये फल आता है। स्वराशि का शनि होगा तो सहूलियत रहेगी। कुल मिलाकर के पूरी बात, एक सूत्र ये बना कि लग्नेश अच्छी राशि में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, इन्फ्लुएंस में हो, शुभ ग्रह के प्रभाव में, तो अच्छा है लग्न का फल। लग्नेश नीच राशि शत्रु राशि में है, क्रूर ग्रह के इन्फ्लुएंस में है, प्रभाव में है, तो फल बहुत बुरा है। वहीं अगर लग्नेश खराब राशि का होके 6, 8, 12 में है, क्रूर ग्रह से दृष्ट है, तो भगवान मालिक है, दुर्भाग्य लेके व्यक्ति पैदा हुआ है। ठीक है, अष्टम में जाने से लग्नेश के आयु लंबी होने का संकेत मिल जाता है, लेकिन साथ साथ वह आयु स्वच्छ हो ये उम्मीद कम हो जाती है। लग्न में शनि के होने से, शनि धीमा ग्रह है, वात विकार का कारक है, तो लंबी चलने वाली बीमारियां जो आ जाएं तो परमानेंट होने लगे, ऐसी बीमारियां बनने लगती हैं। लग्न सिर का स्थान है तो इसलिए सिर से जुड़ी हुई यानी बालों से जुड़ी हुई समस्या, स्नायु विकार यानी नर्वस सिस्टम, शनि पैर का कारक है तो पैरों से जुड़ा स्पॉन्डलाइटिस जैसी बीमारियां देने लगता है। अब आ जाइए एक विशेष अनुभव और सूत्र पर। एक डेट ऑफ बर्थ लेना है, इसमें लग्नेश के पीड़ित होने की स्थिति का दुष्प्रभाव देखना है आपको।
3 अक्टूबर 1946, 3 अक्टूबर 1946। जिनके पास सॉफ्टवेयर होगा, मोबाइल होगा, खोल सकते हैं कुंडली ऐप में या सॉफ्टवेयर में। जन्म समय है 23:23। जन्म स्थान है नजीबाबाद। कुंडली सम्मुख है। इस कुंडली में बताइए आप लोग, लग्न का ही एनालिसिस करना है, क्योंकि हम ये किस लिए लिए हैं, लग्न भाव की व्याख्या के लिए। मिथुन लगन की कुंडली है, ठीक। लग्नेश कौन है, बुध है, यहां पर आकर के बैठा हुआ है। अब यहीं पर गुरु, मंगल और शुक्र भी है। तो यहां पर देखिए, लग्नेश जो है वह जो गुरु के साथ बैठा है, तो मिथुन लगन के लिए गुरु क्या होता है, मार्केश भी होता है। बुध की जो डिग्री है यहाँ पर, बुध 0 अंश का है। बुध कितने अंश का है, 0 अंश का। तो लग्नेश 0 अंश का होकर के वैसे भी क्या हो गया, कमजोर हो गया है, ठीक है। दूसरा, बुध से 12वें में देखिए कौन सा ग्रह है, सूर्य है इधर। बुध के इधर कौन सा ग्रह है, सूर्य है। और बुध के इधर मंगल पड़ेगा। और ये जो गुरु बैठा हुआ है ये मारक है, मतलब मारक को भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं, लग्नेश के साथ मारक ग्रह हो। तो यहाँ पर बुध हो गया है बहुत अत्यधिक पीड़ित। ये जो मंगल बैठा है ना, ये तो प्रबल मारक है, मिथुन लगन का प्रबल शत्रु भी है। और जो मारक का सूत्र बताया गया है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, छठे, 7वें, 8वें, 11वें और 12वें में से जो ग्रह 2 भाव का स्वामी हो, तो मंगल छठे का भी स्वामी है और एकादश का भी स्वामी है। तो क्रूर ग्रह तो है ही, और गलत भावों का, मारक भाव का स्वामी है, लग्नेश का शत्रु भी है बुध, मंगल यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर बुध बहुत अत्यधिक पीड़ित हो रहा है। बुध जो है अत्यधिक पीड़ित है। शुक्र जो है ये बुध से काफी दूर है डिग्री वाइज, इसलिए शुक्र और बुध की युति का फल नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लग्नेश पीड़ित हुआ, सूत्र जान लीजिएगा। लग्नेश के पीड़ित हो जाने से, वैसे यहाँ पर बुध अस्त भी है, सूर्य 12वें में है तो सूर्य की डिग्री अधिक है और बुध की डिग्री कम है, 0 अंश का है, सूर्य अधिक डिग्री पर, तो ये अस्त का भी इसके ऊपर प्रभाव बनेगा। यहां पर ये समझिएगा, लग्नेश पीड़ित हो गया। 3 चीजों को मैं बोला हूं, लग्न, सूर्य और चंद्रमा के पीड़ित होने पर कुंडली का दोष जो है वो ज्यादा हावी हो जाता है। लग्नेश के पीड़ित होने के नाते ये जो चंद्रमा का केमद्रुम दोष बना, चंद्रमा अकेला है, साथ में कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। राहु, केतु और सूर्य को नहीं लिया जाता है केमद्रुम दोष में। चंद्रमा के पीछे केतु है लेकिन इसको नहीं काउंट करेंगे। तो लग्नेश के पीड़ित होने के नाते 0 अंश में भी है, यह केमद्रुम दोष क्या हो गया, बहुत ही प्रबल हो गया। याद रखिएगा, जब भी केमद्रुम दोष, काल सर्प दोष, इन सब चीजों को देखिएगा तो लग्नेश की स्थिति अगर ज्यादा कमजोर है तो सारे दोष बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे हीरेंद्र जी। तो इनका केंद्रुम दोष पूर्ण रूप से हो गया हावी। चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, एक तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है,
यहाँ कोई है सूर्य, लेकिन केंद्रम दोष के केस में सूर्य, राहु और केतु को लेना नहीं है। इसको ले सकते थे जब सूर्य यहाँ होता तो ये सूर्य सामने होता तो चंद्रमा क्या हो जाता, शुक्ल पक्ष का। सिर्फ शुक्ल पक्ष के केस में केंद्रुम दोष कमजोर होगा अगर सूर्य चंद्रमा के सम्मुख होगा तब। यानी चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है। बार बार कहता हूं कि चंद्रमा का पक्ष बल ही सबसे महत्वपूर्ण है। पक्ष बल नहीं है, ना कोई दूसरा ग्रह है केंद्र में, ना कोई ग्रह चंद्रमा को देख रहा है, तो केंद्रुम दोष यहां पूर्ण रूप से लागू हुआ। पढ़ाई लिखाई के दौरान ये बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे संदीप पांडे जी। 8वीं क्लास में ये 9वीं क्लास की मैथ हल कर लेते थे। 2 क्लास की मैथ एक साथ 4 महीने में पढ़ के खत्म कर देते थे। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि का कारक बुध है ना, वो गुरु के साथ में था, गुरु का कॉम्बिनेशन पाया। और मंगल और बुध की युति वैसे भी गणित में प्रवीण बनाती है। पढ़ाई लिखाई में बहुत मेधावी थे, लेकिन केंद्रुम दोष के कारण क्या हुआ कि अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी कैरियर इनका हमेशा डामाडोल रहा। कैरियर कभी भी स्थिर नहीं था। पहला तो इन्होंने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह दिखा, मंगल और शुक्र की युति है कि नहीं है बुद्धि भाव में। मंगल शुक्र की युति, वो भी पंचम में हो सप्तम में हो तो प्रेम विवाह का योग और प्रबल हो जाता है। तो प्रेम विवाह किए, सुंदर कन्या से किए, विवाह हो गया। उसके बाद इन्होंने जितनी नौकरी की है, कहीं 6 महीने रुके हैं, कहीं 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 महीने कहीं रुके। ये बताइए जो ये रुक नहीं पाए, 2 महीना 4 महीना 12 महीना किए, इसका कारण क्या था? चंद्रमा अकेला है ना, केंद्रुम में है। चंद्रमा किस चीज का ग्रह है? मन का ग्रह है। इनका मन कभी कहीं लगा ही नहीं। 6 महीने हो गए नौकरी करते तो इन्होंने क्या सोचा कि भैया ग्रोथ नहीं मिल रही है, 6 महीना करते हो गया और अब तक तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो जाना चाहिए था कंपनी के। क्योंकि ये केंद्रुम दोष जो है, ये इनको बड़ी जल्दबाजी में रखता रहा होगा। विचार पूरे अस्थिर, मन रख के काम नहीं, लग्नेश को जरा सा भी बल नहीं कि जो इनको थोड़ा सा सुख का योग बनाए, वो भी खत्म। पाप कर्तरी योग में मार्केश खस्टेश मंगल के साथ में। अरविंद जी क्या कर रहे हैं? कर लीजिए जो जो आपको करना हो, तब हम बोले। गोद गाद लीजिए जो करना है। तो हुआ क्या कि अस्थिरता जीवन में भरी रही। फिर जब इनको संतुष्टि नहीं मिली तो ये चले गए बिजनेस करने। बिजनेस शुरू किए और बहुत बड़ा नुकसान सह लिए। बिजनेस में भी नुकसान सहे होंगे क्योंकि यही मन की ही सारी गतिविधि थी। बहुत जल्दी संतुष्टि चाहते थे, बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ। उसके बाद फिर वही 2 महीने 4 महीने की नौकरी कर करके गुजर बसर शुरू किए। इतना कभी नहीं कमा पाए कि खाने और पहनने से एक्स्ट्रा हो जाए। बहुत मेधावी थे, बहुत अच्छे थे गुरु और बुध की युति के कारण से, लेकिन सब चौपट कर दिया चंद्रमा और कमजोर बुध ने। पाप कर्तरी में और मार्केश के साथ अकेला चंद्रमा। इनकी एक बेटी थी, उन्होंने भी प्रेम विवाह किया।
बेटी विवाह के बाद इनकी आर्थिक मदद करती थी। स्थिति इतनी गड़बड़ थी कि बेटी को इनकी मदद करनी पड़ती थी भोजन, वस्त्र और रहने के लिए। एक चीज और इनके व्यक्तित्व में था, कम से कम 50 अफेयर इनकी लाइफ में हुए थे। असफलता का कारण ये भी रहा होगा। मंगल और शुक्र की युति न सिर्फ प्रेम विवाह करवाया, बाद में इनको बहुत सारा प्रेम होता गया। पहला प्रेम जहां हुआ वहां शादी कर लिए, फिर उसके बाद भी प्रेम पर प्रेम, प्रेम पर प्रेम। और संसार में कोई चीज सिर्फ इसलिए नहीं मिलती है कि आप बड़े सुंदर हैं। शादी विवाह बाल बच्चे हैं, और फिर अगर आपके का कोई महिला मित्र बन रहा है तो इसलिए नहीं सिर्फ आप सुंदर हैं। इनका ज्यादातर पैसा बर्बाद गया इन सब मैटरों में भी। जब थोड़ी सी पूंजी कभी बनी होगी तो यहां बर्बाद, कुछ पैसा आया होगा यहां से बर्बाद इन्होंने कर दिया। काम के बजाय सारा ध्यान शोबाजी पर रहा कि मैं तो वो कौन सा पॉप सिंगर था बाहर वाला, बनने में ये बर्बाद हो गए। तो एक तो केमद्रुम दोष, और ये जो मंगल शुक्र की युति ने इतने सारे अफेयर दे दिए जो इनको बर्बाद किया, ये कमजोर बुध। लग्नेश बलवान होता है तो सद्बुद्धि आती है, हित अहित पहचानने की क्षमता आती है। तो लग्नेश और केमद्रुम दोनों ने इनको मटिया मेट कर दिया। अगर आपके जीवन में शराब है तो आप बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में शराब और शबाब दोनों आ गया है भैया, तो आप बर्बाद होंगे ही होंगे। शराब और शबाब जिसके भी जीवन में है वह सुखी हो ही नहीं सकता। थोड़े दिन तक भौकाल बना के भले चल ले, अंत गति बहुत खराब होगी, मांग मांग के खाना पड़ेगा। तो ये दो आदतें बिल्कुल ना आनी पाए एक साथ। भाई आदमी लिख कर ले रहा है, चलो थोड़ा कभी ले लिया, ना लिमिट में खाया पिया सो गया। लेकिन कुछ तो शराबी शराबी दोनों हो जाते हैं, पूरे परिवार को भूज के रख देते हैं। अब इनका जो विवाह हुआ था वो भी पहला लव मैरिज था, और उस समय लव मैरिज कोई इतनी आम बात नहीं थी जितनी आज है। शहर में भी आम बात नहीं थी, परिवार नाराज हो जाता था। उस 1946 का जन्म है, तो लड़की परिवार के विरुद्ध आके लव मैरिज की। इनकी पत्नी को सब पता होता था, लेकिन कर क्या सकती थी, क्योंकि माता पिता की मर्जी के खिलाफ आई थी। तो जाएंगी तो अब कहाँ जाएंगी। तो उनका भी जीवन नारकीय हो गया था। अगर इस कुंडली में उपाय दिया जाए तो एक तो केमद्रुम दोष का रहेगा, दूसरा मंगल शुक्र की युति का, और लग्नेश को ढंग से बलवान किया जाएगा। इतना करने के बावजूद भी इनकी स्थिति ऐसा नहीं है कि बदल जाती। हमेशा याद रखिए, उपाय मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके जीवन को पूरा बदल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे 100 लोगों का उपाय हुआ तो 90 के लिए काम करता है हमारा उपाय, ये हमको पता है, एक्यूरेसी इतनी है। लेकिन उपाय का मतलब ये नहीं है कि आपके प्रारब्ध को या आपके कुंडली में धन नहीं है तो उपाय कर दिए तो अब सोचिए अब हम क्यों नहीं करोड़पति हो रहे हैं। उपाय होने का मतलब घाव पे मरहम लगने जैसा है।
वह घाव को ठीक कर देगा। लेकिन अगर पैर में पोलियो है, विकलांग है, तो ये थोड़े है कि उपाय से आप दौड़ेंगे। तो इनके केस में जब ऐसे केस आते हैं तो आपको ये भी सीखना है कि उपाय के लिए मना कर देना है। उपाय बता दीजिए, क्योंकि अगला व्यक्ति मांगेगा, वो आया सलूशन के लिए ही है। चंद्रमा का पूरा वजन के बराबर दान इनके केस में। उपाय भी साथ साथ सीखते रहिए। और चंद्रमा का जप होता, बुध को बलवान करते पन्ना पहना के, मंगल का दान करते, शुक्र का दान ना करते। शुक्र कारक ग्रह है इस कुंडली में। शुक्र का जप होता मंगल का, लेकिन दान मंगल का किया जाता, शुक्र का नहीं। तो थोड़ा नियंत्रण हो जाता, लेकिन इनके दुर्भाग्य को बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि केमद्रुम दोष पूर्ण रूप से लागू था। लग्नेश कमजोर था। बहुत होता उपाय करने से, जो 50 अफेयर जीवन भर में हुए वो 25 पे आ जाते, बस खत्म तो नहीं होना था। आदि थे ये, मतलब इनके जीवन में शराब शबाब दोनों था। तो इस डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने नोट किया होगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, भविष्य के लिए रखिएगा। अगले सूत्र पे चलिए। आज का आखिरी सूत्र। यदि लग्नेश बलवान हो, यदि लग्नेश बलवान हो, इसी का अपोजिट चल रहे हैं, वहां पे कमजोर लग्नेश के कारण से दुर्योग बढ़ गया। लग्नेश बलवान होगा तो शुभ योग का प्रभाव बढ़ जाएगा। लग्नेश कमजोर होगा तो दुर्योग का प्रभाव बढ़ेगा। लग्नेश बलवान हो और भाग्य भाव स्वस्थ हो। लग्नेश बलवान हो और भाग्य भाव अच्छा हो, तो ऐसे लोग सुखी संपन्न जीवन यापन करते हैं। उदाहरण कुंडली 17/11/1972। 17 नवंबर 1972 रात को 12:30, यानी 00:30 हो जाएगा। बिजनौर, बिजनौर उत्तर प्रदेश। BIJNAUR। बिजनौर उत्तर प्रदेश। पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। नया वाला ये जो बाद में लैपटॉप लिए बहुत ठीक चल नहीं रहा, हमको पुराने वाले पर ही जाना पड़ेगा। अब हो गया। अब पेन सेलेक्ट हुआ तो दिक्कत इसकी आ गई। सिंह लगन की कुंडली है, ठीक है। लग्नेश कहाँ पर है? चौथे भाव में। यहाँ पर लग्नेश 4th हाउस में है। लग्नेश का चौथे भाव में जाना ही अपने आप में एक सुंदर योग होता है। लग्न मतलब आप है, चौथा सुख है। और अगर वह कहीं अपनी राशि, उच्च की राशि या मित्र की राशि में है तो पूछना क्या। तो यहाँ पे जो सूर्य लग्नेश है, यह मंगल के घर में बैठा है, वृश्चिक राशि में। देखिए वृश्चिक में है ना मंगल, 8 नंबर की गिनती में बैठा है, मित्र के घर में है। लग्नेश हो गया अच्छा।
अच्छा ही नहीं हुआ, बुधादित्य योग में भी है, बुध वक्री है, वक्री ग्रह बलवान होता है। बुध क्या है? धनेश और लाभेश है। और ये आपको अच्छे से बताया गया है बहुत बार। धनेश और लाभेश के साथ अच्छे ग्रह की युति धन योग बना देती है। तो पहली चीज तो सूर्य खुद ही अच्छा हो गया, चौथे भाव में मित्र की राशि में, और धनेश लाभेश के साथ भी है। भाग्य भाव को देखिए, यहां पर है भाग्य भाव, मंगल स्वामी है, मंगल खुद देख रहा है। गुरु की भी दृष्टि आ रही है। राहु की दृष्टि काम नहीं करेगी उतना, क्योंकि मंगल स्वयं के घर को देख दिया, गुरु भी देख दिया, तो राहु की दृष्टि कुछ बहुत नुकसान करने की स्थिति में नहीं है। यह भाव पाप कर्तरी में भी नहीं है, इधर शनि है तो इधर चंद्रमा है, जो कि लग्नेश का मित्र है चंद्रमा। तो यहां पर योग अच्छे बने। अब इस योग में क्या है, यहां देखिए चंद्रमा अकेला है। दिनेश पुरोहित जी सेम प्रकार की कुंडली लेके आया हूं, साथ में कोई नहीं, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं। लेकिन चंद्रमा से केंद्र में यहाँ पर एक ग्रह है, यहाँ भी चंद्रमा से केंद्र में गुरु है। तो यहाँ पे पहली चीज तो जो केंद्रुम दोष है उसका प्रभाव भी हल्का हुआ, ऊपर से लग्नेश भी बलवान। लग्नेश अगर कमजोर रहा होता तो ये हावी होने का प्रयास कर सकता था। इनकी जिंदगी में कोई अस्थिरता नहीं थी, अच्छी जिंदगी इनकी निकली, काफी अच्छा इनको पैसा मिला, सम्मान मिला, सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब यहाँ पे जो पंचम भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बना, ये चांडाल दोष पड़ गया फीका। क्यों? क्योंकि लग्नेश था मजबूत। केंद्रुम दोष भी पड़ गया फीका क्योंकि लग्नेश था मजबूत। शुक्र भी जो नीच का है नीच का, देगा नीच का फल। लेकिन चूंकि लग्नेश बलवान है तो खराब ग्रहों को भी झेल लेगा। वो कॉन्फिडेंस, संघर्ष करने की शक्ति, ऑप्टिमिज्म, आशावाद नहीं छूटता है अगर लग्नेश बलवान हो। ये एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी में बहुत बड़े पद पर थे, और इनकी जो है 36 लाख से अधिक का एनुअल वेतन था। तो अच्छा ही हुआ ना, 36 लाख, 12 या 36, 3 लाख रुपए महीना। अब जो व्यक्ति 3 लाख रुपए महीना कमाएगा वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट करके रखा होगा, कई प्रॉपर्टी भी लिया होगा, तो ये सारी चीजें भी इनके पास थी। तो जीवन अच्छा रहा, दाम्पत्य भी इनका ठीक रहा। इन्होंने इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर एमबीए किया था फाइनेंस में। ये बार बार नौकरी नहीं चेंज किए, बार बार बदले नहीं, स्थिर रहे, क्योंकि स्थिर आएगा जीवन में पहली चीज लग्न से। तो लग्नेश ठीक था तो वो स्थिरता बनी रही, केंद्रुम दोष हावी नहीं हो पाया। और शराब शबाब वाला योग भी नहीं है। मंगल शुक्र अलग अलग है उसमें, तो यहाँ पर मंगल शुक्र जो थे वो भी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे थे। तो लग्न से जुड़े हुए ये 2 कुंडलियां हुई। अब एक विशेष सूत्र लिखिए, फिर क्लास खत्म करेंगे। और अगर कुंडली देखते समय आप लोगों का कुछ अपना ऑब्जर्वेशन आ रहा तो उसे भी आप रखिएगा कि हाँ ये भी दिखा, ये भी दिखा। मेरा काम क्या है, सूत्र को समझाने के लिए। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है आप में से किसी ने चेक किया हो कि हाँ ये विष्णुमांस में है, ऐसा है, इस नक्षत्र में है, तो वहां तक मैं नहीं जाऊंगा, वो सब आप करिएगा, छोड़िएगा नहीं।
मैं सिर्फ सूत्र बताऊंगा, उसको समझा दूंगा। इसलिए आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन करिएगा, देखिएगा। आप लोगों का ऑब्जर्वेशन मैं लूंगा भी नहीं कि हाँ आप लोग चलिए बारी बारी से बताइए, इतने लोग हैं तो सब खिचड़ी पक जाएगा। कहने का मतलब है किसी को कुछ एक्स्ट्रा भी दिख सकता है, वहां तक जाइएगा, नोट करिएगा, अपना देखिएगा। अब एक विशेष सूत्र है जो लग्न को पीड़ित करता है। लिखिए, व्यक्ति का लग्नेश यदि पीड़ित हो, लग्नेश पीड़ित हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूत्र आएंगे इसके। यदि लग्नेश पीड़ित हो और जन्म नक्षत्र जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से विपत प्रत्यरि और वध तारा में हो, और जन्म नक्षत्र से विपत प्रत्यरि या वध तारा में हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, सूत्र पे क्या कह रहा सूत्र। दो नक्षत्र आपको लेने हैं। पहली शर्त तो यह है कि लग्नेश पीड़ित हो, लग्नेश 6, 8, 12 में हो, लग्नेश जो है शत्रु राशि, नीच राशि में हो, क्रूर ग्रहों के इन्फ्लुएंस में हो, तमाम सारी चीज हो करके पहले लग्नेश क्या हो गया, पीड़ित हो गया, विष्णु मांस में हो गया हो या किसी भी प्रकार से पीड़ित हो। तब आपको क्या करना है, लग्नेश का नक्षत्र लेना है और चंद्रमा का नक्षत्र। चंद्रमा का नक्षत्र ही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र माना जाता है। तो आपको 9 तारा पढ़ाई गई थी ना, जन्म संपत, और तीसरी तारा क्या थी, विपत। उसमें 3 ताराएं खराब बताई गई थी 9 तारा में से, तीसरी विपत और पांचवा प्रत्यय और सातवां वध, ये 3 ताराएं होती हैं खराब। जहां चंद्रमा बैठा है उस नक्षत्र को ले लीजिए, वहीं से काउंट करना, लग्नेश वाले नक्षत्र से नहीं, चंद्रमा वाले नक्षत्र को आधार बनाना है। चंद्रमा वाले नक्षत्र से लग्नेश तक के नक्षत्रों को गिन के तारा निकाल लीजिए। बताया हूं तारा निकालना भैया, अभी उस दिन भी बताया था। तो अगर जन्म नक्षत्र से यानी चंद्रमा के नक्षत्र से जो आपका लग्नेश का नक्षत्र है वह तीसरा, पांचवा या सातवां पड़ रहा है, तो जीवन में कई बार बहुत मुसीबतें आने वाली हैं। मुसीबतें आने वाली हैं। इसी का अपोजिट सूत्र लिख लीजिए। अगर लग्नेश अगर लग्नेश मजबूत हो, तब यह सूत्र लगाना, अगर लग्नेश मजबूत हो और जन्म नक्षत्र से
दूसरे, आठवें या नौवें नक्षत्र में हो। नौ बार गिनने के बाद फिर रिपीट कर देते हैं। 9 तारा है तो 9 नक्षत्र तक जाते हैं। पहला क्या होगा? जन्म। दूसरा क्या होगा? संपत। तीसरा क्या होगा? विपत। चौथा क्या होगा? क्षेम। क्षेम मतलब कल्याणकारी। पांचवा क्या होगा? प्रत्यय। छठा क्या होगा? साधक। आठवां क्या होगा? सातवां निधन। छठा साधक, सातवां वध तारा, निधन तारा। आठवां मित्र और नौवां अति मित्र। तो अगर लग्न लग्नेश बलवान है आपका, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र ले लीजिए और वहां से गिनते हुए जाइए लग्न के नक्षत्र तक। जहां पर 9 नक्षत्र पूरा होगा फिर वहीं से संपत शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसे गिनने पर आपको मिल जाए दूसरी तारा संपत, आपको मिल जाए आठवीं तारा मित्र और या नौवीं अतमित्र, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार वहां पर क्या था, कई बार जीवन में अनेक बार कष्टों का सामना करना पड़ता, जीवन में कई बार बहुत अच्छे अवसरों की प्राप्ति होती है। अच्छे अवसरों की प्राप्ति होती है। लग्न में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, आखिरी सूत्र, लग्न में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और उस पर किसी दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो जीवन में चोरी, बेईमानी, फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। मान लीजिए राहु बैठा है लगन में, उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल बैठा है, राहु की दृष्टि, एक क्रूर ग्रह बैठा हो, एक क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, दो क्रूर ग्रह बैठे हो, दो की दृष्टि हो, एक बैठा हो, दो की, मतलब लग्न में क्रूर ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो, क्रूर ग्रह बैठे हो और क्रूर ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो, कर्तरी भी बनेगा क्रूर ग्रहों का तो भी, तो धन हानि जीवन में हो सकती है। कोई चोरी हो जाए, बेईमानी हो जाए, फ्रॉड हो जाए, इसकी संभावना बनी रहेगी। अब अगले सूत्रों के साथ हम लोग मिलेंगे कल 8:30 बजे। धन्यवाद।